हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं पिंटू सिंह। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 7 की प्रश्नावली 1.4 जो है उसका जो प्रश्न है उसको हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह चैप्टर है जिसका प्रश्न अक्सर जो है एग्जाम्स में आते रहते हैं। और यह जो बुक है आपको BST और RTC मतलब बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना का है, मतलब बिहार बोर्ड का बुक है। ठीक है, तो इसमें जो भी प्रश्न है उन सभी प्रश्न का हम हल करेंगे। इसको 2 पार्ट में हम लोग करेंगे दोस्तों। अब पार्ट 1 में कुछ प्रश्न को करेंगे और जो बचा हुआ रहेगा उसको पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। ये सबसे पहला लिखा हुआ है, सरल कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं 20 का 1/4 कह रहा है, इसको हल करना है। ठीक है, तो आइए हम हल करते हैं। चलिए, कहा जा रहा है 20 का 1/4 यानी 20 गुने का मतलब गुणा होता है। आप लोग बोर्ड वास का नियम पढ़े होंगे तभी जाकर के ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, तो चूँकि यह पूरा बोर्ड मास पे ही आधारित यह चैप्टर है, इसलिए बोर्ड मास के लिए ही जो है यह चैप्टर दिया गया है। तो बोर्ड मास आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार, उसके बाद आपको ये जो है सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, अन्यथा मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में बोर्ड मास थोड़ा सा आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अ, तो बने रहे चैनल पे, लास्ट तक देखें वीडियो को ज़रूर। ठीक है, तो का मतलब गुना होता है और 1/4। ठीक है दोस्तों, 4 से यह कटेगा 5 बार में, 4 पंचे 20 आता है, तो बराबर में इसका आंसर आपको 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको पहला का 5 हो जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 250/9 का 3/50। ठीक है, तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले 250/9 का मतलब गुणा और 3/50 तो 3/50। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, तो हम क्रॉस में आपको कोने कानी काट सकते हैं या फिर ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कोने कानी में आपको 0 से 0 1 कट जाएगा, इधर बच गया 25, इधर बच गया 5, तो 5 से 25 आपको 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब चलिए 9 कट जाएगा आपको 3 से 3 बार में, तो ऊपर आपको बच गया 5 और नीचे बच गया आपको 3, तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। या फिर अगर आपको भाग लगाने को कहा जाए तो 3 से 5 में भाग लगेगा तो एक बार में लगेगा, बचेगा 2, दशमलव उतर जाएगा, फिर 3 1.66 आता रहेगा, 1.6666 बहुत बार आपको आता रहेगा। या फिर इसको 1.67 भी लिखा जाता है, या और भी तरीके हैं इसके लिखने के, 1.6 और उस पर एक रेकरिंग आपको या बिंदु डाल दिया जाता है, तो ये आपको इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आंसर शीट में यही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इसमें से कोई भी आंसर में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको दूसरे प्रश्न का आंसर रहा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपको है तीसरा नंबर प्रश्न। क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा गया है कि 2.1/2 प्लस 20/8। तो 2.1/2 को अगर आप हल करेंगे तो 2 से, चूँकि पूर्णांक में रहता है तो बगल वाले से नीचे वाले में गुना होता है, ऊपर वाला प्लस हो जाता है, तो 2 दूनी 4 और 1 5 ऊपर आ जाएगा, बटे नीचे जो है वो हो जाता है 2, प्लस है तो प्लस। ठीक है, और 20/8 है तो 20/8, ये हो गया आपको बटा पर का जोड़। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो पहले क्या करते हैं, बटा पर के जोड़ के लिए नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, तो 8 और 2 का एलसीएम आपको 8 ही आएगा। 2 से 8 में भाग लगाएंगे तो 4 बार में लगेगा, 4 से 5 में गुना करेंगे तो आपको 20 आ जाएगा, प्लस 8 से 8 में लगाएंगे तो एक बार में, और 1 से 20 में गुना करेंगे तो 20 ही होगा। कहने का मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा और बटे 8 हो जाएगा। 8 से यह 40 कट जाएगा 5 बार में, तो आपको इसका सही उत्तर 5 हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 का जो आंसर आपको होगा वो 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, चौथा नंबर प्रश्न पे। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न में ये भी बराबर का जोड़ ही है, तो इसको हम लोग सीधे सीधे हल कर लेते हैं। 7 और 35 का एलसीएम आपको 35 ही आ जाएगा, और 7 से 35 में भाग लगाएंगे तो 5 बार में लगेगा, 5 से 12 में गुना करेंगे तो 12 पंचे आपको 60 हो जाएगा, प्लस 35 से 35 में लगाएंगे तो एक बार में, और 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 60 और 9 69 हो जाएगा, बटे 35, और ये कट ही नहीं सकता, तो आपको इसका आंसर यही हो जाएगा, 69/35 ही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 5 नंबर प्रश्न। ठीक है,
5वां नंबर में आपको ये गुना दे दिया गया है, तो गुना में तो आप आसानी से सीधे काट सकते हैं। देखिए इसको हम काटते हैं कैसे, देखिए 6 से 36 को काटते हैं 6 बार में, और 60 को काटते हैं 10 बार में, ठीक है। अब देखिए 18 है, तो 18 को काटने का तरीका क्या है फिर, चलिए इसको काट लेते हैं। 3 से आपको कट जाएगा 2 बार में, और 3 से यह कटेगा 25 बार में, ठीक है। तो अब हमको नहीं लगता है कि नीचे और ऊपर कुछ कटने लायक बचा हुआ है, हाँ कट जाएगा। 2 से आपको कटेगा 10 5 बार में, ठीक है। तो आपको ऊपर बच गया 5 गुने 25, अर्थात दोनों में गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा, 5 गुने 25, ठीक है। और नीचे बच गया 18, तो 125/18 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो 5 नंबर जो प्रश्न है उसका सही आंसर 125/18 हो जाएगा। दशमलव में कुछ आएगा लेकिन यही आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6ठा नंबर है। कहा जा रहा है 20 का इतना गुने इतना। चलिए ये थोड़ा सा लंबा है, इसको हम लोग हल कर लेते हैं शुरू से, ठीक है। क्या कहा गया, 20 का मतलब गुना हो जाएगा, और का मतलब कहाँ तक गुना रहेगा, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक एक ही है, ठीक है। तो का मतलब गुना 1/4, ठीक है, गुने 1/5, भागा है तो यह पलट करके 8 ऊपर चला जाएगा, बटा में 1 आ जाएगा, प्लस 10 माइनस 15। चलिए देखिए, क्योंकि बोर्ड मास का रूल होता है, पहले का क्रियाक्रम होता है, उसके बाद भाग का। चलिए तो ये 4 आपको कट जाएगा 8 2 बार में, ठीक है, 2 बार में कट जाएगा। अब आते हैं अब ऊपर आते हैं, देखिए 5 से कट जाएगा 20 4 बार में, ठीक है। तो ऊपर आपको बच गया 4 दूनी 8, ठीक है। और नीचे आपको यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 का कोई है नहीं बटा में, और प्लस 10 माइनस 15। चलिए 10 प्लस में है और 8 प्लस में, दोनों को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, माइनस में 15 है तो माइनस में 15 रह जाएगा, और 18 में से 15 घटेगा तो 3, और प्लस 18 का चिन्ह है इसलिए यह प्लस में ही रह जाएगा। इसका सही आंसर आपको 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपको 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप चाहे तो उतार भी सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 7 में क्या कहा जा रहा है, 20 माइनस 8 प्लस 5। ये बहुत आसान प्रश्न है, घुमाने के लिए दे दिया है, 20 माइनस 8 प्लस 5, लेकिन आपको बोर्ड मास का यह पूरा ज्ञान कराएगा। चलिए बोर्ड मास में सबसे पहले बी आता है, बी से ब्रैकेट होता है, और पहले ब्रैकेट के अंदर का कार्यक्रम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो 20 का 20 हो जाएगा, माइनस, और 8 और 5 13, ब्रैकेट खत्म हो गया, और 20 में से 13 घटा तो 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर 7 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 पे अब हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 पे क्या कहा जा रहा है, देखिए 16 भागा 15 माइनस 8 माइनस 3 प्लस 4। चलिए यहाँ पे भी ब्रैकेट का आपको सॉल्यूशन करना है। देखिए 16 को 16 ही रहने देंगे, ठीक है, भागा, चलिए ब्रैकेट के अंदर का कार्यक्रम करना शुरू करते हैं। 15 है तो 15 को पहले रहने देंगे, क्योंकि 8 भी माइनस में है और 3 भी माइनस में, तो दोनों एक रंग का चिन्ह है इसलिए दोनों जुट जाएगा। सेम चिन्ह अगर रहेगा तो जुट जाएगा, तो 8 और 3 माइनस में आपको 11 हो जाएगा, प्लस 4 है तो प्लस 4 हो जाएगा, बराबर 16 का 16, भागा है तो भागा, ठीक है। अब 15 में से 11 घटेगा तो 4 हो जाएगा, प्लस 4, ठीक है। 4 से 16 में भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस में 4 है, तो टोटल मिला करके दोनों का योग 8 हो जाएगा। तो ये 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपको 8 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। 9 में क्या कहा जा रहा है, देखिए 14 भागा, चलिए कोष्ठ है मध्यम, उसके बाद 3 का क्या है 2 माइनस छोटा कोष्ठ 5 माइनस 6, और फिर मध्यम कोष्ठ भी बंद है, प्लस 9 है। चलिए ये है, इसको हम लोग हल करते हैं। 14 का 14 ही रहेगा, ठीक है। भागा है तो भागा को तो अभी रहने देंगे, पहले कोष्ठ के अंदर हम लोग हल करते हैं। मध्यम कोष्ठ 3 का है तो इसका मतलब
गुना हो जाएगा, माइनस मतलब गुना 2 माइनस, अब 6 और 5 दोनों का चिन्ह पहले क्वेश्चन के अंदर हल करना है हमको। तो 6 बड़ा है और 5 छोटा है, लेकिन क्या है कि 6 का चिन्ह माइनस है, तो बड़े वाले का चिन्ह हम लिख लेते हैं जब 2 प्रकार का चिन्ह रहता है। और जब दो प्रकार का चिन्ह रहता है तो हम लोग बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेते हैं और बड़े वाले का चिन्ह लिख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है ब्रैकेट और माइनस के बीच में, इसलिए यहाँ पे गुना हो जाएगा और -1 हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 5 घटाया तो 1 और माइनस का चिन्ह हो जाएगा। प्लस में 9 है तो प्लस में 9 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आगे आते हैं 14 भागा 3 से 2 में गुना होगा तो 6 हो जाएगा, माइनस से -1 में गुना होगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस से -1 में गुना होगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, +9 हो जाएगा बराबर 14 का 14 भागा 6 और 1 7 हो जाएगा +9। चलिए 7 से आप 14 में भाग लगाएं तो कितना आएगा 2 और +9 हो जाएगा। 9 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 11, आपको सही उत्तर इसका मिल जाएगा। तो जो प्रश्न संख्या 9 है ये 14 भागा वाला, तो इसका सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी ये जो 9 नंबर प्रश्न था इसका सही उत्तर आपको 11 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे। ठीक है, 10 में क्या कहा जा रहा है, 30 माइनस 5 गुने 6 प्लस 2, ये सब कोष्ट के अंदर है। ठीक है, भागा 2, पूरा के भाग में 2 है। ठीक है, ये है, तो हम लोग पहले कोष्ट के अंदर हल करेंगे, उसके बाद भाग लगाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट का पहला स्थान होता है। तो 30 के 30 हो जाएगा आपको, माइनस उसके बाद गुना का स्थान होता है, कोष्ट के अंदर में है तो भाग पहले रहता है, तो भाग, नहीं तो गुना है तो गुना, उसके बाद जोड़ तब घटाओ। तो 5 से 6 में गुना करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 30 ही हो जाएगा, और प्लस में आपको 2 हो जाएगा। देखिए 30 प्लस में 30 माइनस में, इसलिए घट करके 0 हो जाएगा, भागा 2 है तो 2 लिख दिए। अब बच गया इधर क्या, 2 बच गया, और भाग में भी 2, जब 2 से 2 में भाग लाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर जो प्रश्न है इसमें स्टेटमेंट दिया जा रहा है, स्टेटमेंट के ऊपर हम लोग को हल करना है। ठीक है, दूसरा नंबर जो प्रश्न है उसमें स्टेटमेंट आपको दिया जा रहा है, स्टेटमेंट के ऊपर हम लोग को हल करना है। क्या कहा है, 5 और 15 के योग में 18 से भाग देना। तो 5 + 15 दोनों के योग है और उसमें भाग देना है आपको 18 से। ठीक है, तो 5 और 15 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, भाग देना है 18 से, अर्थात इसको भाग को बदल लेंगे तो 20/18 हो जाएगा। भाग लगाएंगे तो कितने से लगेगा 10 बार में, और ये कटेगा 9 बार में, यानी 10/9 इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। 2 में क्या करा, 69 में 4 और 6 के गुणनफल से एक कम का भाग देना। ठीक है, मतलब इस सभी संख्या से भाग देना है कि इसमें 69 में। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं, 69 में भाग देना है किससे, 4 और 6 के गुणनफल से एक कम, यानी 4 गुने 6 से एक कम। ठीक है, इससे भाग देना है। चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो 69 हो जाएगा, भागा 6 से 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 1, तो 69 भागा 24 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 23, यानी कुल मिला के 69/23 हो जाएगा। 23 से कटेगा कितने बार में, 3 बार में कटेगा, तो बराबर इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर आपको कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या कहा जा रहा है, राहुल ने अपनी 24 पेंसिल में से 4 को अपने पास रखकर, तो 24 पेंसिल राहुल के पास था, उसमें से 4 को अपने पास रख दिया, तो कितना बच गया 20। ठीक है, पहले इसको हम कर लेते हैं, स्टेटमेंट को लिखित रूप में बना लेते हैं। 24 में से 4 पेंसिल वो अपने पास रख लिया, शेष को अपने 5 साथियों में बराबर बांट दिया, बच गया जो उसको कितने साथी में बांट दिया 5 साथी में। ठीक है, बराबर बांट दिया, प्रत्येक साथी को कितनी पेंसिलें मिली,
तो 24 में से पहले घटाएंगे तो 4, चूँकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ गया तो 24 में से 4 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा भागा 5। जब 20 में 5 से भाग लाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो प्रत्येक साथी को उसको कितने मिले 4 मिले। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है 25 तथा 5 के योग से एक अधिक। सबसे पहले 25 और 5 के योग से एक अधिक कर रहा है, तो एक अधिक हो गया क्या 124 में भाग देना। किससे, इससे 124 में भाग देना है। कितना में भाग देना है, तो उल्टा लिखा गया, इससे भाग हमको देना है किसमें 124 में, 1 2 4। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 124 बटे 25 और 5 30 और 1 31 हो जाएगा। तो इतना उत्तर हो जाएगा आपका। ऐसे भाग लगा करके देख लेते हैं क्या कट रहा है। तो 30 चौके 120 हो जाता है, 1 चौके 4, 31 चौके 120 124 हो जाएगा। तो 4 बार में कटेगा, यानी इसका सही उत्तर आपको कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से गुना करके देख लीजिए, 4 एकम 4 और 3 चौके 12 सही है। तो आपको प्रश्न संख्या 4 का उत्तर 4 हो जाएगा। अब हम आगे आते हैं प्रश्न संख्या 5 में। इसमें क्या जा रहा है, 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम, 2 और 4 के गुणनफल से 2 कम का 9 से गुना कर गुणनफल में 6 से भाग देना। चलिए, तो भाग बाद में देना है, पहले क्या करा 2 और 4 के गुणनफल से 2 कम, 2 गुने 4 के गुणनफल से 2 कम है तो घटाव हो गया, का 9 से गुना करना है। इसमें कितना से गुना करना है 9 से गुना कर गुणनफल में 6 से भाग देना। इसमें आपको भाग देना है 6 से। ठीक है, यानी बट्टे में 6 रहेगा। चलिए, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा -2 -2 गुने आपको क्या करना है 9, और भाग में तो बट्टा में इसको हम लिख सकते हैं 6 को, 6 से काट दो आप इसको, 3 से 3 बार में, और 3 दूने 6। ठीक है, तो ऊपर हो गया 8 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 गुने 3, नीचे बच गया आपको 2, 2 से यह कट जाएगा 3 बार में, तो आपको ऊपर बच गया 3 गुने 3, मतलब टोटल मिला करके आपको 9 इसका सही हो जाएगा। 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा आंसर, यानी आपको 5 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 में। तो प्रश्न संख्या 3 में जो है 10 प्रश्न है टोटल, और इन 10 प्रश्न का उत्तर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, इस वीडियो के बाद। ठीक है, चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा बोर्ड मास का भी ध्यान कर लेते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास में क्या क्या आता है, BODMAS, सभी का अपना अपना मतलब है। बी से ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। क्या होता है कोष्ठक। अब कोष्ठक में 3 प्रकार के होते हैं, एक बड़ा होता है, एक मध्यम होता है, और एक छोटा होता है। तो सबसे पहले आपको छोटा का हल करना है, फिर मध्यम का, फिर बड़ा का हल करना है। इसमें एक और होता है, जैसे कि रेखा होता है, किसी संख्या के अंदर अगर रेखा डाल दिया गया तो सबसे पहले आपको रेखा का हल करना है, तब बड़ा कोष्ठक का, तब मतलब मध्यम, सॉरी, सबसे पहले रेखा कोष्ठक का हल करना है, उसके बाद छोटा, उसके बाद मध्यम, उसके बाद बड़ा। ठीक है, इस प्रकार से करना है। तो कोष्ठक इतने प्रकार के हो गए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ओ का मतलब जानते हैं। ठीक है, ब्रैकेट का जब सॉल्यूशन हो जाएगा तो आपको ऑफ का सॉल्यूशन करना है। ऑफ माने होता है काके की मतलब जब का मतलब होता है गुना, तो ब्रैकेट के बाद आपको ऑफ का सॉल्यूशन करना है। उसके बाद फिर डी आता है, तो डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन मतलब होता है भाग। ठीक है, तो भाग का सॉल्यूशन इसके बाद करना है। फिर उसके बाद आपको होता है मल्टीप्लिकेशन, तो फिर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना होता है, गुना का हल करना है। तब इसके बाद आपको आता है ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन मतलब होता है जोड़। ठीक है, तब जोड़ का हल करना है। और सबसे लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। तो सबसे अंत में आपको घटाव का प्रश्न हल करना है। यह आपको बोर्ड मास हो गया। इस रूल के अनुसार आप चलेंगे तो कभी भी आपके प्रश्न का उत्तर जो है वह गलत नहीं होगा। अगर आप बोर्ड मास को फॉलो नहीं करते हैं तो आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, आपका उत्तर आपको सही नहीं आएगा, या फिर एग्ज़ाम में हो या कहीं भी, और आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे, या फिर अच्छे ढंग से आप किसी चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अच्छे ढंग से आपको समझ में कोई चीज़ नहीं आ पाएगा। इसलिए बोर्ड मास ज़रूर आपको ध्यान में रखना होगा। बोर्ड मास का जो रूल है उसको आपको ध्यान में रखते हुए अगर आप हल करते हैं तो आसानी से आप किसी भी प्रश्न का हल कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।